हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0 में। और आप सभी लोगों के डिप्लोमा इन फार्मेसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग ऑलरेडी आपको जितने भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपको वो फार्माकोग्नोसी हो, हर सब्जेक्ट में आप लोगों को क्वेश्चन जो हम टॉप 20 की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, यहां से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चाहे हमारी शॉर्ट वीडियो में हमने कोई टॉपिक बताया हो या लॉन्ग टॉपिक वीडियो के थ्रू आपको कोई टॉपिक समझाया हो, हर टॉपिक वही आ रहा है जिसका रिलेटेड हमने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी। तो बेसिकली अब आप लोगों के लिए एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। अब मैं इन टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में अगर जो बात करूं बेटा जी, तो एचएपी में एक बात को याद रखना कि डायग्राम्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिएगा, समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आ जाता है वो क्या बेटा जी, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है, इनकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, साथ ही साथ उनके स्कोप, इंपोर्टेंस इन फार्मेसी कि फार्मेसी के अंदर हमारा इनका क्या इंपोर्टेंस है और क्या स्कोप रहता है अकॉर्डिंग टू फार्मेसी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उसके बारे में हम लोगों को यहां पर बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन सेल विद अ नीट लेवल डायग्राम। हमारा कि हमारा बेसिकली हम लोग क्या एक्सप्लेन करना बेटा जी, हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें बताना किसका, ह्यूमन सेल का, नीट लेवल डायग्राम के साथ में, साफ सुथरे डायग्राम के साथ में। अब जो ह्यूमन सेल है बेटा जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं। तो बेटा जी मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो भाई फिर तो कुछ भी चीज बचा ही नहीं, है ना, क्योंकि आपको अब तो उस पर नील बटे सन्नाटा 0 ही नंबर मिलने हैं। पर भाई कुछ छोड़ने से अच्छा है तो उसके बारे में कुछ लिख ही आओ, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन बेटा जी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रक्चर और फंक्शन इपिथेलियल टिश्यू का क्या होता है। अब देखिएगा, यहां पर भी हमारा स्ट्रक्चर पूछा है, यहां पर भी स्ट्रक्चर पूछ लिया। काफी बार ऐसा होता है कि खाली आपसे पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन सेल, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ह्यूमन सेल। ठीक है जी, अब वहां पर आप लोग बोलोगे कि भैया हमसे तो स्ट्रक्चर पूछे नहीं, तो हम तो बना करके नहीं आए। स्ट्रक्चर पूछे तो भी और नहीं भी पूछे तो भी लॉन्ग क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, और हमें क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और बोन्स का हमें क्लासिफिकेशन करना है विद देयर एग्जांपल, कैसे हमारा एक्सियल और अपेंडिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा जी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल लॉन्ग बोन विद अ नीट डायग्राम। हमारा जो हमारी जो लॉन्ग बोन रहती है बेटा जी, उसका स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताना है और उसके डायग्राम के साथ में। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, एक्सप्लेन साइनोवियल जॉइंट इन डिटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी कि जॉइंट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, हिंज जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, है ना जी हमारा। तो और हमें क्या है बेटा जी, साइनोवियल जॉइंट के बारे में हम लोगों से पूछ लिया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में पूछा है। और हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, हमारा उसके बारे में भी हम लोगों को डिस्क्राइब करना है ना जी। कार्डिक साइकिल के बारे में। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कॉम्पोजिशन और फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। और साथ ही साथ एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के हमें क्या बेटा जी, हमारा प्रोसीजर के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर प्रोसेस के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर ब्लड ग्रुप। हमारे ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, सब ब्लड ग्रुप के बारे में बताना है। एक्सप्लेन ए बी ओ एंड आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा। अब ये ए बी ओ और आर एच फैक्टर जो है हमारा, ये क्या सिस्टम होता है, इसके बारे में भी हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है जी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, कि हमारा डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होता है,
ठीक है जी। और साथ ही साथ बात की जाए तो बेटा जी हमारा जो रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमारा बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है और डाइजेशन का क्या प्रोसेस रहता है, यानी कि किस प्रोसेस के थ्रू हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है, उसके प्रोसेस के बारे में हमसे बात पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे हर जगह आपको स्ट्रक्चर, हर जगह स्ट्रक्चर, और मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि भाई एचएपी के लॉन्ग क्वेश्चनों में स्ट्रक्चर जरूर से जरूर बनाना है जी। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ यूरिन। हमारा यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बताना है, और साथ ही साथ बात की जाए तो यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मुलेशन होता है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। और आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बेटा जी, तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमसे पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारा फीमेल का आ जाएगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से है, राइट द इन डिटेल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स। हमारे कि एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी क्या होती है और उनके अंदर कौन कौन से हमारे हार्मोन्स रहते हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ द टाइफाइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। टाइफाइड और एड्रिनल ग्लैंड के क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में बताना है। और साथ ही साथ बेटा जी ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर ही हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। एंड लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर एज सेंसरी ऑर्गन। हमारे कि आई और ईयर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोई भी एक का पूछेगा बट मैंने यहाँ पर दोनों दे दिए। तो जो हमारे स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं उनमें से हमारे आई और ईयर के बारे में बात हुई है ना जी, उनके जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। तो यही हमारे बेटा जी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉप 20 क्वेश्चंस, जहां से आपको फाइनल एग्जाम में देखने को भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।